मैथ जीके ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। संख्या पद्धति, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे, एक बार में दिमाग में सेट हो जाए, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यदि अच्छा ना लगे तो ना आप लाइक कीजिए ना ही आप सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं इस क्वालिटी के सवाल जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो हम 3 से 4 तरह का सवाल को हम चुटकियों में सॉल्व करेंगे, वो भी बिना पेन बिना कलम के माध्यम से। तो चलते हैं सवाल की ओर। तो √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 अनंत तक, ऐसा अनंत तक लिखा जाए, यानी √12 प्लस अनंत यानी अनंत तक डॉट 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 अनंत तक लिखा जाए, तो इसका मान क्या होगा? तो इसे हम सबसे पहले 12 को खंडन करेंगे। सबसे पहले हम 12 को खंडन करेंगे। 12 को 2 ऐसे भाग में तोड़ेंगे जिसके बीच का अंतर मात्र 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम 12 को तोड़ते हैं। 6 गुना 2, तो सबसे पहले हम 12 को 6 गुना 2 लिखते हैं, तो 6 दूना 12 होता है। लेकिन यहाँ बीच का अंतर है वो 2 नहीं है, 1 नहीं है, 4 है, यानी 6 और 2, यानी बीच का अंतर है 4। तो ऐसा हम तोड़ेंगे जो बीच का अंतर 1 होना चाहिए। तो 12 को हम पुनः तोड़ते हैं, तो 4 गुना 3, तो यहाँ देखिए बीच का अंतर मात्र 1 हो रहा है। 3 और 4 यानी बीच का अंतर 1 हो रहा है, तो इसे हम 4 और 3 में तोड़ेंगे। तो यदि प्लस में रहे तो बड़ा वाला आंसर होगा, और माइनस में रहे तो छोटा वाला आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ प्लस में है। यदि यही माइनस में रहता, 12 माइनस, यहाँ पर माइनस रहता और यहाँ भी माइनस रहता और यहाँ भी माइनस रहता, प्लस नहीं रहता। 12 माइनस और 12 माइनस रहता, तो इसमें हमेशा छोटा वाला आंसर होता है, नहीं उसमें आपका आंसर आता 3। तो फिलहाल आपका आंसर है 4। क्योंकि यहाँ पर प्लस है। तो चलते हैं अगले सवाल पे। √6 प्लस √6 का मान डॉट 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 अनंत तक लिखने पर इसका मान क्या होगा? डॉट डॉट है, तो इसमें हम देखेंगे 3 से 4 वैरायटी का सवाल, जो सब अलग अलग है लेकिन देखने में इसी तरह का लगेगा। आप दिमाग में आराम से उसे सेट कीजिएगा। तो इसको भी वही हम ट्रिक के माध्यम से तोड़ेंगे। तो 6 को हम 2 ऐसे भाग में तोड़ेंगे जिसके बीच का अंतर 1 होना चाहिए। तो 6 गुना 1 अगर तोड़ेंगे तो बीच का अंतर 6 गुना 1, तो बीच का अंतर यहाँ पर 5 हो रहा है, तो ये नहीं होगा। तो 6 को पुनः हम 2 गुना 3, 3 दूनी 6, तोड़ने के बाद 3 दूनी 6 हो गया, और ये बीच का अंतर भी इस यहाँ पर 1 हो रहा है, 2 1 3। तो हम देख रहे हैं जो 2 गुना 3 लिखने पर यहाँ बीच का अंतर 1 हो रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। क्योंकि प्लस में है तो बड़ा वाला होगा, और माइनस में यही रहेगा -6 बराबर अनंत तक ये रहे, तो आपका आंसर होगा 2। लेकिन फिलहाल यहाँ पर प्लस है तो आपका आंसर आएगा 3। तो चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं। तो यहाँ पर है √56 प्लस √56 तो एक बार आप वीडियो को रोक कर इसे तोड़ने की कोशिश कीजिए, और ऐसा तोड़िए जिसका बीच का अंतर 1 होना चाहिए, यानी 1 होना चाहिए। तो इसे हम 56 को 2 ऐसे भाग में तोड़ते हैं जिसका बीच का अंतर 1 होना चाहिए। तो इसे 8 गुना 7 में तोड़ेंगे तो यहाँ बीच का अंतर 1 होता है,
और इसे गुना करने के बाद हमारा 56 होता है। तो यहाँ प्लस में है, तो प्लस में होने के बाद आपका बड़ा वाला आंसर आएगा। तो आपका बड़ा वाला आंसर हो गया, यहाँ पर बड़ा वाला है 8, तो आपका आंसर हो जाएगा 8। यही अगर माइनस में होता 56 अगर माइनस में होता तो आपका आंसर हो जाता ये छोटा वाला 7। तो चलते हैं अगले सवाल पे। तो यह है √6 माइनस √6 माइनस √6 अनंत तक। तो यहाँ पर देखिए पहले के प्रश्न में प्लस था लेकिन इस बार माइनस है, तो इसको भी हम वही तरह से तोड़ेंगे। तो 6 को 2 भागों में तोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 गुना 2, 2 भागों में टूट गया, लेकिन यहाँ पर बीच का अंतर 1 हो रहा है, बीच का अंतर 1 हो रहा है। तो यहाँ पर माइनस है, तो माइनस में पहले ही हम बता चुके हैं जो छोटा वाला आंसर होगा, और प्लस में हमेशा बड़ा वाला होगा। तो यहाँ पर माइनस है तो आपका आंसर हो जाएगा 2। तो देखिए कितना इजी से, अगर आप चाहेंगे तो ना यहाँ पर 3 दूनी 6, अगर 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो इसमें आपको ना पेन और ना पेंसिल का आवश्यकता होगा, और आप चुटकियों में 2 से 4 सेकंड के अंदर आप बना लीजिएगा। तो चलते हैं अगले सवाल पे, वो भी सवाल को आप चुटकियों में बनाएंगे। तो √5 प्लस √5 डॉट 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 अनंत तक लिखा जाए तो इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर 5 है जो हमारा टूटने वाला है ही नहीं, तो आप दिमाग में सोचते होंगे ये कैसे होगा। तो ये भी होगा और इजी तरीका से होगा, वो भी चुटकियों में होगा। जब भी इस तरह का सवाल आए जिसका खंडन ना हो तो उसके आगे वाले अंक को हम तोड़ेंगे। तो यहाँ पर 5 है, तो 5 के आगे वाले अंक जो होता है उसे हम तोड़ने की कोशिश करेंगे जो टूटने वाला हो। तो 5 से आगे 6 है जो खंडन हो सकता है, उसके बाद 7 है जिसका खंडन नहीं होगा, उसके बाद 8 है जिसका खंडन होगा। तो सबसे पहले हम 8 को खंडन करके देखते हैं। तो 8, और खंडन करने के बाद इसका बीच का अंतर 1 होना चाहिए। तो 8 को हम तोड़ते हैं 2 गुना 4, तो यहाँ पर आपका बीच का अंतर 2 हो जाता है। तो यहाँ पर हम 8 को नहीं लेंगे, तो 7 हो नहीं सकता है। 5 के बाद यहाँ पर आता है 6, तो 6 को हम तोड़ के देखते हैं। तो आपका 3 और 2, 3 गुना 2 ये टूट सकता है। तो 6 को हम तोड़ेंगे 2 गुना 3 में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो बीच का अंतर भी है 1 हो रहा है, और ये दोनों टूट रहा है। तो इसमें बीच का अंतर 1 है, तो इसका मान होगा 2 एवं 3 के बीच। इस तरह का सवाल जब भी आएगा तो आपका आंसर आएगा 2.3, 2.4 या 2.5, यानी 3 के बीच में जब भी आएगा तो समथिंग 3 के बीच में पॉइंट में रहेगा। यानी 2 भी हो सकता है, 2.4 भी हो सकता है, 3 तक आ सकता है। तो 2 और 3 के बीच में जब भी आएगा तो आप उसमें आंसर क्लिक कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले सवाल पे और आराम से बनाते हैं। तो आपका ये आंसर हो गया 2 एवं 3 के बीच। तो 3 प्लस √3 डॉट डॉट अनंत तक का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फिर से 3 ऐसा अंक है जो खंडन नहीं हो सकता है, तो 3 से अधिक के लेंगे। तो 3 के बाद आता है 4 है जो हम तोड़ने के बाद 2 गुना 2 होता है, जिसमें बीच का अंतर, जब हम 4 को तोड़ते हैं तो 2 गुना 2 होता है, जो बीच का अंतर 0 हो जाता है। तो 4 नहीं लेंगे, 5 लेंगे। तो 5 जो ऐसा है जो टूटने वाला नहीं है, तो 5 को भी हम नहीं लेंगे। तो उसके बाद 5 के बाद आता है 6, तो हम 6 को तोड़ेंगे। तो ये 2 गुना 3, यानी इसका बीच का अंतर भी हो गया 1, जो टूट जाएगा और आराम से टूटेगा। तो इसका आंसर भी आपका आएगा 2 एवं 3 के बीच। 2 एवं 3 के बीच आपका आंसर होगा।
तो उसमें भी 2 एवं 3 था और इसमें भी 2 एवं 3 है। तो आप ये भी सोच सकते हैं दोनों का आंसर कैसे होगा। तो इसमें जब भी आंसर आएगा तो पॉइंट में आएगा, पॉइंट में 2.3 या 2.4 कुछ फर्क दे सकता है। जब भी रहेगा तो आपका एक ही सवाल रहेगा, 2 सवाल एक जगह नहीं रहेगा। तो आपका आंसर आएगा 2 एवं 3 के बीच पॉइंट में आएगा, जब भी आएगा तो पॉइंट में आएगा। तो देखते हैं अगले सवाल को। √11 माइनस √11 माइनस √11 डॉट डॉट अनंत तक लिखा जाए तो इसका मान क्या होगा। तो इस तरह के सवाल में जब भी माइनस लगा रहे, अगले के सवाल में आप देखे थे जो प्लस था और यहाँ पर माइनस है, माइनस है। जब भी माइनस रहे तो आप आगे का नहीं पीछे का लेंगे। इस 11 है, 11 से हम पीछे चलेंगे, तो 11 से हम पीछे चलेंगे, 11 से पीछे वाले अंक को हम तोड़ेंगे और जिसका बीच का अंतर 1 होना चाहिए। तो 11 से पहले है 10 को अगर हम तोड़ रहे हैं तो बीच का अंतर आएगा 3। यदि हम 9 को तोड़ेंगे तो 3 3 9 होगा, जिसके बीच का अंतर आएगा 0। फिर हम 8 को तोड़ते हैं तो इसमें बीच का अंतर आएगा 2। फिर हम 7 को तोड़ेंगे तो 7 टूटने वाला नहीं अंक नहीं है, तो उसके बाद 6 आता है। 6 को हम तोड़ेंगे तो बीच का अंतर आएगा आपका 1, बीच का अंतर 1 आ रहा है। तो इस तरह के सवाल में भी आपका मान होगा 2 एवं 3 के बीच, 2 एवं 3 के बीच। ये आपका आंसर है। तो चलते हैं अगले सवाल पे। तो जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो जब भी आएगा तो आपका पॉइंट में रहेगा, और 2 3 के बीच का जब भी आप में आंसर आएगा उसी को आप टिक करेंगे। और 2 3 के बीच में जब भी देगा तो एक ही आंसर देगा। तो चलते हैं अगले सवाल पे। √19 प्लस √19 प्लस √19 डॉट डॉट अनंत तक लिखा जाए तो मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस में आगे चलना है और माइनस में पीछे वाले अंक को लेना है। तो प्लस 19 के बाद कौन सा अंक आता है, तो 19 के बाद आता है 20। तो सबसे पहले हम 20 को तोड़ेंगे। तो 20 को हम तोड़ते हैं तो 4 × 5 में टूट रहा है और बीच का अंतर भी हमारा 1 हो रहा है। तो इसे हम 4 × 5 4 एवं 5 के बीच आपका आंसर आएगा। जब भी आपका आंसर रहेगा तो 4.2 4.5 4. जब भी रहेगा 4 एवं 5 के बीच ही होगा, भले 4.9 क्यों ना हो, लेकिन जब भी आएगा तो 4.5 के 4 एवं 5 के बीच में ही आपका आंसर रहेगा। तो चलते हैं अगले सवाल पे। अब टाइप 3 बनाने की कोशिश करेंगे। अगर इसी माइनस रहता तो 18 लेते, 16 लेते, 15 लेते, पीछे जाते, और प्लस में है तो हमेशा आगे जाएंगे, आगे वाले अंक को लेंगे। √7 अनंत तक लिखा जाए तो आंसर क्या होगा। तो इस तरह में जब भी रूट रहे और ना प्लस रहे और ना माइनस है, पिछले के सवाल में आप देख रहे थे या तो प्लस रहता था या तो माइनस रहता था। तो इससे पहले आपने देखा होगा जो प्लस वाला, जो प्लस का चिन्ह था, लेकिन यहाँ पर प्लस का चिन्ह नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो प्लस का चिन्ह है, 7 है और अनंत तक है, ये भी है अनंत तक, अनंत तक है। तो इसका मान होगा हमेशा 7। आंसर आपका आएगा 7। अगर इसमें अनंत तक नहीं होता, ये डॉट डॉट नहीं होता तो इसका मान कुछ और होता, लेकिन यहाँ डॉट डॉट है अनंत तक, तो इसका मान होगा 7। तो चलते हैं अगले सवाल पे और समझते हैं। तो √9 अनंत तक लिखा जाए तो मान क्या होगा। तो इसमें भी ना प्लस है ना माइनस है, लेकिन अनंत तक है, तो इसमें भी आपका आंसर आएगा 9। तो देखते हैं अगले सवाल को। तो इस सवाल को आप
एक बार अपने दिमाग में बनाने की कोशिश कीजिए वीडियो को रोक के, तो हमारे ख्याल से आप बनाने की कोशिश ज़रूर किए होंगे, लेकिन हो सकता है आपका मान गलत आया होगा। तो इसे हम फिर से समझते हैं, क्योंकि इसमें √4 है, लेकिन अनंत तक नहीं है। यहाँ जो अनंत तक होता है वो नहीं है, यहाँ बराबर प्रश्नवाचक का चिन्ह है, जो बराबर यानी 4 यहीं तक, यानी यहाँ पर अनंत तक का मान नहीं है। √4 बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे अनंत का चिन्ह नहीं है। तो ये सवाल को बनाने में हम थोड़ा अलग दिमाग का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं जो √4, तो सबसे पहले हम देखते हैं सब में एक अंक है, 4 4 4 4 4 4 4 4 4, तो एक 4 को हम लिखेंगे, एक 4 लिख दिए। और जब भी रूट रहे इसे, जब भी रूट है तो रूट के अंदर 2 छिपा रहता है, रूट के अंदर 2 छिपा रहता है, और ऐसे रहता है तो ये 3 हुआ, यानी वर्ग हुआ। √3 को घन बोला जाता है और √2 को वर्ग बोला जाता है, तो इसमें हमेशा 2 छिपा रहता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसमें रूट है, तो इसमें भी 2 है, 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 इसमें भी 2 है। तो सबसे पहले हम ये 2 को पकड़ेंगे, यहाँ से 2 को ये 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4, फिर इस 4 को हम 2 से गुना करेंगे, तो 4 दूनी 8, और फिर इस 8 को हम 2 से गुना करेंगे, 8 दूनी 16, तो आप यहाँ लिखेंगे 16, और ऊपर लिखेंगे आप 16 है तो ऊपर हम 1 कम करके लिखेंगे 15, तो आपका आंसर होगा 4 15/16, यानी नीचे 16 हुआ, इससे 1 कम करके हम ऊपर लिख देंगे। तो अगले सवाल पे चलते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं √2 और √2, ना इसमें प्लस है और ना ही अनंत तक है, यानी 4 बार ही है। तो इसे भी हम इससे पहले जो बनाए थे वही ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 2 को लिखेंगे, 2 को लिखेंगे, और इसे में 2 छिपा हुआ है, इस 2 को 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यहाँ पर लिखेंगे हम 16, और ऊपर हम यहाँ से 1 घटा के लिखेंगे, तो 15। तो आपका आंसर हो गया 2.15/16। तो इसे हम बिना कलम पेन के माध्यम से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम 2 लिख लेंगे, और इसे हम गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 16 ऊपर 1 कम करके 15। तो आपका इस तरह का आंसर होगा। तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं लास्ट एवं अंतिम सवाल पे। फिर वही ... यहाँ पर है 5 बार लिखना। तो पहले हम 7 को लिखेंगे, और यहाँ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यहाँ पर 32 लिखेंगे, और ऊपर में 1 कम करके लिखेंगे, तो यहाँ पर आएगा 31, यानी 31/32, 7.31/32 आपका आंसर होगा। तो देखिए कितना इजी से 2 से 4 सेकंड के अंदर आपका आंसर निकल गया। क्विकली में चुटकी बजाते ही आप इस आंसर को सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में, और ना कोई आपको मेहनत लगेगा, ना पेन उठाने की ज़रूरत, ना पेंसिल उठाने की ज़रूरत। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तो बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हौसला दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।